तो समुद्र की गतियों की बात होती है, पर जो जल है वो 71% है और पृथ्वी का जो स्थल भाग है वो 29% है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और जल का 97% भाग महासागरों में है, यानी कि समुद्रों में। और महासागर का जल कैसा होता है? खारा। बर्फ की परत, हिमनद और भूमिगत जल के रूप में केवल 3% जल और 97% जल महासागरों में। महासागरीय जल की गति तरंग, ज्वार भाटा, सागरीय धाराएं और सुनामी के रूप में होती हैं। तरंगे समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती हैं और जल की सतह से टकराकर पवन उसे विभिन्न स्थान से उठा देती है, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है, इसे तरंग कहते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल को नीचे गिरने और पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। तो ज्वार भाटा समझ लीजिए। परिक्रमा करते हुए जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य व चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है और उस समय सबसे अधिक ऊंचा ज्वार आता है, जिसे दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार कहते हैं। और ये स्थिति महीने में 2 बार होती, पूर्णमासी और अमावस्या को। इसके विपरीत जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी मिलकर समकोण बनाते हैं तब सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं और निम्न या लघु ज्वार आता है। ये स्थिति प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष और सप्तमी अष्टमी को होती है। ज्वार भाटा से लाभ ये है कि मनुष्यों को व्यापार, मछली पकड़ने, नौका संचालन में सहायता मिलती है। ज्वार से उठी जल की दीवार नदी के मुहाने से नदी में प्रवेश करती और इसे ज्वारीय बोर कहते हैं। गुजरात का कांडला तथा पश्चिम बंगाल का कोलकाता बंदरगाह ज्वार नदमुख पत्तन है। संसार के कुछ प्रमुख बंदरगाह लंदन, हैम्बर्ग, न्यूयॉर्क, रॉटरडम और शंघाई नदियों के मुहाने पर स्थित हैं। फ्रांस, इटली, रूस, कनाडा, जापान में ज्वारीय विद्युत का प्रयोग किया जाता है। महासागरीय जल की गतियों में धाराएं सबसे अधिक शक्तिशाली हैं और महासागर में एक निश्चित दिशा में नदी की तरह बहते जल को महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन, जल के तापमान और खारेपन में भिन्नता के कारण होती है। इन 3 कारणों से धाराएं उठती हैं। तापमान के आधार पर सागरीय धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, गर्म यानी उष्ण जलधारा और ठंडी जलधारा। जो जलधारा भूमध्य रेखा गर्म क्षेत्र से ध्रुवों की ओर बहती उसे उष्ण, उनका जल गर्म होता है, और जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर ठंडे क्षेत्र से बहती हैं वो शीत जलधाराएं कहलाती हैं।